एक बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के सचिव का बड़ा एक्शन। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गांव चांग के परीक्षा केंद्र की आज हुई 10वीं के सभी विषयों की परीक्षा रद्द। मुख्य अधीक्षक केंद्र अधीक्षक के खिलाफ कार्रवाई के लिए विभाग को सिफारिश भेजी है। परीक्षा केंद्र के दोनों कर्मचारियों पर ड्यूटी में लापरवाही बरतने के आरोप। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के सचिव का बड़ा एक्शन। एक गांव चांग के परीक्षा केंद्र की 10वीं के सभी विषयों की परीक्षा रद्द कर दी गई है। मुख्य अधीक्षक केंद्र अधीक्षक के खिलाफ कार्रवाई के लिए विभाग को सिफारिश की गई है। परीक्षा केंद्र के दोनों कर्मचारियों पर ड्यूटी के दौरान लापरवाही बरतने का आरोप। अन्य स्टाफ की जांच के लिए भी कमेटी का गठन। कब्जे में लिए गए स्कूल में लगे सीसीटीवी कैमरे के डीवीआर। पूरे परीक्षा केंद्र का स्टाफ बदलने के आदेश। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के सचिव का यह बड़ा एक्शन। सचिव ने अपना कार्यभार संभाला और उसके बाद एक्शन मोड में भी नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से ये कार्रवाई की गई है, एक परीक्षा केंद्र के पूरे स्टाफ को बदलने के लिए कहा गया है और जो परीक्षा हुई सभी विषयों की उसे भी रद्द कर दिया गया है। कब्जे में लिए गए स्कूल में लगे हुए सीसीटीवी कैमरे के डीवीआर। जांच पड़ताल की जाएगी। एक कमेटी का भी गठन किया गया ताकि पूरे स्टाफ के बारे में जांच पड़ताल की जा सके। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के सचिव का बड़ा एक्शन। गांव चांग के परीक्षा केंद्र की जो 10वीं की परीक्षा हुई उसको रद्द कर दिया गया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। परीक्षा केंद्र के दोनों कर्मचारियों पर ड्यूटी में लापरवाही बरतने का आरोप है। अन्य स्टाफ की भी जांच की जाएगी। उसके लिए कमेटी का गठन किया गया है। कब्जे में लिए गए स्कूल में लगे सीसीटीवी कैमरे के डीवीआर। पूरे परीक्षा केंद्र का स्टाफ बदलने के आदेश। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के सचिव का ये बड़ा एक्शन। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सभी विषयों की परीक्षा रद्द की गई है। गांव चांग के परीक्षा केंद्र की जो परीक्षा आज वहां पर हुई है उनकी परीक्षा को रद्द किया गया। राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय चांग में ये बड़ी कार्रवाई की गई है। और स्कूल में जो सीसीटीवी कैमरे के डीवीआर हैं जो लगे हुए हैं सीसीटीवी कैमरे, उसकी पूरी सीसीटीवी फुटेज डीवीआर को कब्जे में लिया गया। जांच की जाएगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और कार्रवाई के लिए सिफारिश की गई है। चांग में हुई थी परीक्षा राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में और परीक्षा केंद्र के दोनों कर्मचारियों पर ड्यूटी में लापरवाही बरतने का आरोप लगा है। अन्य स्टाफ की भी जांच होगी। कमेटी का गठन कर दिया गया है। और खुद बोर्ड के सचिव डॉक्टर मुनीश नागपाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुनीश नागपाल जी, आपका स्वागत हरियाणा न्यूज पर। धन्यवाद। मुनीश जी, आपको परीक्षा चल रही है, बोर्ड की परीक्षा, और ऐसे समय में आपको जिम्मेदारी दी गई है जब पेपर लीक और नकल जैसे मामले सामने आ रहे थे, इसके तुरंत बाद एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं आप। आपकी तरफ से जो कार्रवाई की गई है, क्या कुछ यहाँ पर मामला सामने आ रहा था? किस तरह की लापरवाही आपने देखी? मैं बताना चाहूंगा कि आज पूरे हरियाणा में बोर्ड की ओर से 27 EMC के अनफेयर मीन्स केस के 27 मामले दर्ज किए गए हैं जी। और विशेष तौर पर राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय चांग 1 में जो सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा की जो फ्लाइंग स्क्वाड थी जी, तो उन्होंने नकल के मामले को पकड़ा जिसमें कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न हल पाए गए थे। इसके कारण परीक्षा केंद्र पर आयोजित सभी विषयों की परीक्षा रद्द कर दी गई है जी। लेकिन मुनीश जी, जिस तरह से मुख्यमंत्री ने काफी सख्त निर्देश दिए, आदेश दिए और कई अधिकारी कर्मचारियों को सस्पेंड भी किया गया, उसके बाद बर्खास्तगी तक के आदेश दिए गए हैं, उसके बाद भी इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। आपने खुद अभी बताया कि 27 मामले आज भी इस तरह के सामने आए हैं। मैं ये बताना चाहूंगा जी कि जो सख्ती की जा रही है बोर्ड के द्वारा, हरियाणा सरकार के द्वारा, उसी का परिणाम है जी कि अब जो परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी वो नकल रहित की जाएंगी। इसको सुनिश्चित करेंगे, हर हालत में सुनिश्चित करेंगे। जैसा आप चांग 1 में आज राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय चांग 1 में निरीक्षण के दौरान जो नकल के वाकया पकड़ा गया, तो उसमें जो फ्लाइंग स्क्वाड है, जो हमारी टीम है, उसके द्वारा डीवीआर भी जब्त की गई है क्योंकि उसमें सीसीटीवी फुटेज है, उसकी डिटेल्स है। उसके लिए भी एक कमेटी गठित की गई है कि इसमें जो अन्य विषय भी हैं और उससे पूर्व भी क्या कोई ऐसी कोई घटना हुई है उसके बारे में हम सख्त कार्रवाई करेंगे। तो ये सख्त कार्रवाई का परिणाम है जिसमें इतने मामले दर्ज हो रहे हैं। आप देखेंगे जो मामले पहले की बनिस्बत है वो धीरे धीरे उनकी संख्या घटी जा रही है। हम इसको शून्य पर लाएंगे, इसको हर हाल में
नकल रहित है परीक्षा, इसको सुनिश्चित करेंगे। बिल्कुल। उसके बाद कहीं ना कहीं तस्वीरें बदली हुई तो नजर आई हैं कई जगहों पर, लेकिन अभी भी पूरी तरह से जो उम्मीद की जा रही थी, जिस तरीके की बातें बोर्ड की तरफ से शुरुआत में कही जाती हैं कि पूरी तैयारियां हैं, कहीं भी नकल नहीं होने दी जाएगी, वो अभी तक भी इतना कड़ा एक्शन होने के बावजूद भी मुख्यमंत्री का, उसके बाद भी इस तरह की चीजें सामने आ रही हैं। कितनी बड़ी चुनौती समझ रहे हैं इस चीज को? पूरी तरह से आप कह रहे हैं शून्य पर लाने का प्रयास करेंगे, लेकिन कितनी बड़ी चुनौती समझ रहे हैं? कल ज्वाइन करने के बाद पूरा दिन ये इस पर हमने माइक्रो लेवल पर इसमें काफी मेहनत की है, और रात तक भी पूरे सुबह 5 बजे तक इसमें पूरा चेकआउट किया गया है। पूरी इसमें जो डिटेल से इस पे कार्रवाई की गई है। और मैं बताना चाहूंगा कि बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा के द्वारा, जो हरियाणा में लगभग 226 के आसपास फ्लाइंग स्क्वाड है जी, उसमें जिला स्तर पर है, हमने नोडल अधिकारी इस बोर्ड के असिस्टेंट सेक्रेटरी और डिप्टी सेक्रेटरी को बोर्ड के जो नोडल ऑफिसर जिला स्तर पर यहाँ बोर्ड की बजाय उनको फील्ड में उतारा है, जिला स्तर पर उतारा है। वो जिम्मेवारी है उनकी, ये जिम्मेवारी रहेगी, वो सुनिश्चित करेंगे कि सभी फ्लाइंग स्क्वाड है वो अपने काम कर रही है, और उन फ्लाइंग स्क्वाड का उसी माइक्रो लेवल पर जाकर हर एक फ्लाइंग स्क्वाड के लिए जो नंबर ऑफ स्कूल है, स्कूल का रूट चार्टर निर्धारित कर दिया है कि किस दिन कौन सी टीम किन 5 या 6 या 7 सेंटरों पर जाएगी जी। और उस सेंटर पर जाएगी, सबसे पहले हमारे नोडल ऑफिसर ये सुनिश्चित करेंगे कि हर एक फ्लाइंग स्क्वाड जो किसी ना किसी सेंटर पर ओपनिंग के समय उपस्थित रहेगी, जो उनके सामने ओपनिंग होगी। दूसरा, वो फ्लाइंग स्क्वाड जो 5, 6, 7 सेंटर उस तिथि के निर्धारित किए गए हैं, बार बार उन पर मूव करेगी। और अगर कोई ऐसी कोताही पाई जाती है तो फ्लाइंग स्क्वाड की भी जिम्मेवारी रहेगी, और हमारे जो नोडल ऑफिसर है जिला स्तर पर है उनकी भी जिम्मेवारी रहेगी। तो हम सुनिश्चित करेंगे कि इसको माइक्रो लेवल पर जो हमने जो मेहनत की है, आज जो बैठक ली थी उसके बारे में विस्तार से उनको बता दिया गया, उनको फील्ड में अमला को पूरी तरह से उतारा है, और हम इसको नकल रहित परीक्षा को सुनिश्चित करेंगे। क्या फ्लाइंग टीमों में इजाफा किया गया है? फ्लाइंग स्क्वाड जितनी थी उनके रूट चार्ट है जी। पहले तो था कि फ्लाइंग स्क्वाड पूरे जिले में कहीं भी आ रही है, कुछ भी चेक करिए। अब उसमें हर एक तिथिवार उनको रूट चार्ट बताया जाएगा कि आज आपने अपने जिला में इस रूट के इन 5, 6, 7 स्कूल हैं वो निर्धारित किए गए हैं, आज आपने उनके बारे में जो कार्रवाई करनी है उन सेंटर्स को चेक करना है। लेकिन मुनीश जी, आपको नहीं लगता कि अगर रूट पहले ही पता होगा और उससे कहीं ना कहीं अलर्ट हो जाएंगे वो जो परीक्षा केंद्र जहां पर इस तरह की चीजें चलती हैं? ये रूट चार्ट डेली सुबह उनको जाने से पहले उनको बताया जाएंगे, आज आपने इस रूट पर जाना जी। लेकिन डेली उनके रूट बदले जाएंगे, डेली उनके स्कूल बदले जाएंगे जी। और निर्धारित स्कूलों में नोडल ऑफिसर है, उनको जाने से कुछ समय पहले बताएंगे कि आज आपने इस रूट पर जाना। क्या स्कूलों में जहां पर परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं वहां पर भी ऐसे कुछ अधिकारी कर्मचारियों की नियुक्तियां की जा रही हैं जो रोज वहां पर इसी चीज पर जाकर के निगरानी रखें, ताकि ऐसी जो अनफेयर मीन्स है वहां पर ना हो? उसमें जो फ्लाइंग स्क्वाड है जी, ऑलरेडी जो फ्लाइंग स्क्वाड बनाए गए हैं, तो उनके मॉनिटरिंग के लिए जो ये हमने डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर बनाया, और सबसे पहले हमने बैठक में ये कहा है अपने अधिकारियों को कि नो पेपर लीक, कोई पेपर लीक नहीं। 3 बातें उनको कही गई है सुनिश्चित करने के लिए। नंबर 1 नो पेपर लीक, नंबर 2 नो क्राउड अराउंड द सेंटर के आसपास कोई भी भीड़ नहीं होनी चाहिए, नंबर 3 नो कॉपिंग। ये 3 चीजें हम सुनिश्चित करेंगे, हर हालत में सुनिश्चित करेंगे जी। और आपने बताया कि लगातार बैठकें चलती रही हैं, सुबह तक भी आपने बैठकें की हैं। बैठकों में क्या कुछ निकल करके सामने आया सर? कहां पर क्या कुछ वीकनेस अभी तक रही है जो इस तरह की चीजें सामने आई बोर्ड की तरफ से? बैठक तो हमने कल दिन में बैठक की थी, शाम को हमने उस पर कार्रवाई करनी शुरू की, उसको अमली जामा पहनाने के लिए जो डाटा था वो कंपाइल किया कि जिले में कितने सेंटर हैं, कितने फ्लाइंग स्क्वाड हैं, और उनके रूट निर्धारित किए, उन रूट पर किसको कब भेजा जाना है उसके लिए हमने जिला निर्धारित किए नोडल ऑफिसर्स के लिए। तो रूट चार्ट बनाया कि रूट तो ये रहेंगे लेकिन डेली उनके रूट बदले जाएंगे फ्लाइंग स्क्वाड के लिए जी। लेकिन मुख्य वजह क्या मान रहे हैं जो इस तरह की चीजें चल रही हैं, इस तरह की ये जो हौसला बढ़ रहा है कहीं ना कहीं कुछ जो शरारती तत्व मैं कहूंगा ऐसे लोगों को, या फिर कुछ ऐसे विद्यार्थी जो पढ़ाई के समय पर मेहनत नहीं करते वो भी इस तरह के प्रयास में सहयोग करते हैं ऐसे लोगों का, तो क्या और बाकी मुख्य वजह क्या मान रहे हैं कि इतना जो हौसला उनका बढ़ा कि पेपर लीक हो, या कई जगहों से इस तरह की तस्वीरें जो सामने आई थी, किताबें सामने रखी हुई थी? मैं इसमें बताना चाहूंगा कि मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ। आप देखते हैं कि रोज जो
मामले दर्ज हो रहे हैं, शक्ति बढ़ रही है, मामले दर्ज हो रहे हैं, उनकी संख्या कम हो रही है। नंबर 1 जी नहीं, अब तो संख्या कम हो रही है। मैं शुरुआत की बात कर रहा हूं, जो शुरुआत के 2 दिन थे उसमें सर बहुत बुरी स्थिति कहीं ना कहीं निकल करके सामने आई थी कि किताबें सामने रख के चीटिंग हो रही थी। मैं जब कल से ज्वाइन किया है तो आप देखेंगे कि इस प्रकार की जो बात मुझे कह रहे हैं जी, तो ऐसी कोई मेरे नोटिस में अभी नहीं आई है कोई पेपर लीक के बारे में। और 3 बातें मैंने इनको कही है, सुनिश्चित करेंगे कोई पेपर लीक नहीं होगा। नंबर 1, नंबर 2 सेंटर के बाहर भीड़ नहीं होगी, नंबर 3 कोई नकल नहीं होगी, इसको हम सुनिश्चित करेंगे। नकल रहित हम परीक्षाएं कराएंगे, 100% हम इसको सुनिश्चित करेंगे। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम आपने हमारे साथ बातचीत की और जो विचार साझा किए हैं। जिस तरीके से हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की तरफ से अब एक्शन लिया जा रहा है ताकि नकल ना हो और ऐसे जो भी नकल करवाने वाले लोग या जो लापरवाह अधिकारी और कर्मचारी, उन पर भी कड़ा एक्शन अब बोर्ड की तरफ से लिया जा रहा है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के सचिव डॉक्टर मुनीश नागपाल का नकल के खिलाफ नकेल कसने का एक्शन लगातार जारी है। आज भी इसी तरह का एक्शन देखा गया था। आज हरियाणा में 10वीं की परीक्षा, अगर वैकल्पिक विषयों की बात करें, संस्कृत और अन्य विषयों की परीक्षा का आयोजन किया गया था। किस तरह की कार्रवाई अमल में लाई गई, डॉक्टर मुनीश नागपाल जी हमारे साथ है। सर, हरियाणा न्यूज में सबसे पहले आपका स्वागत है। क्या कहेंगे सर, आज किस तरह की कार्रवाई अमल में लाई गई? मैं बताना चाहूंगा कि आज हरियाणा में बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की हरियाणा की ओर से जो कुल 27 यूएमसी के अनफेयर मींस केस के जो मामले हैं वो दर्ज किए गए हैं। और विशेष तौर पर मैं बताना चाहूंगा कि जो सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा की फ्लाइंग स्क्वाड है, उस द्वारा आज राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय चांग फर्स्ट में जो निरीक्षण के दौरान कुछ कमियां पाई गई, वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो हल किए पाए गए, जिससे आज इस जो सेंटर की हैं, जो इस परीक्षा केंद्र की जितने भी विषयों की परीक्षा हुई है वो रद्द कर दी गई है। और जो कुल 27 मामले हैं, जहां भी जो कर्मचारी है, जो अधिकारी है, जो कोताही करते हुए पाए गए, तो उनके विरुद्ध विभाग को विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए लिखा गया। सर, चांग का आपने जिक्र किया है, वहां पर किस तरह की कोताही बरती गई थी? इसमें मैं बताना चाहूंगा कि जो सेंटर सुपरिटेंडेंट है, चीफ सुपरिटेंडेंट है, तो उनके स्तर पर भी और अन्य जो कर्मचारी हैं उनके स्तर पर भी जो कोताही पाएगी। और उसमें कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जैसे कि टीम ने रिपोर्ट किया कि कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो हल किए गए थे और उनको हल करने में टीम की रिपोर्ट ये, स्पष्ट रिपोर्ट ये कि उसमें सेंटर सुपरिटेंडेंट और चीफ सुपरिटेंडेंट का हाथ है, उन द्वारा सहयोग किया गया और अन्य कर्मचारियों का भी सहयोग किया गया। और इसमें जो टीम द्वारा उस विद्यालय की जो डीवीआर है वो भी जब्त की गई है, जिसके लिए जांच के लिए हमने एक टीम बनाई है। उस डीवीआर को भी चेक करेंगे क्या उससे पूर्व में भी ऐसी कोई बात हुई है, तो उसके बारे में जो भी कोताही पाई जाएगी, जो भी कमी पाई जाएगी, उसको काफी सख्ती से हम उस पर कार्रवाई करेंगे। प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी जी साफ तौर पर कह चुके हैं कि अब निलंबन नहीं, निष्कासन होगा। कार्रवाई की ताकीद की गई है सर इस पूरे मामले में? बिल्कुल, इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। नकल रहित परीक्षा को हम हर हालत में इसको सुनिश्चित करेंगे। अंदर नकल, परीक्षा केंद्र के अंदर नकल नहीं होनी चाहिए और बाहर किसी प्रकार की जो भीड़ है, जो अनुचित साधन का प्रयोग करे, वो किसी कीमत पर नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर मुनीश नागपाल जी को जिस तरह का, माफ कीजिएगा, जो चार्ज दिया गया था, जो प्रतिबद्धता आपने जताई थी, उस पर एक्शन शुरू हो चुका है सर? बिल्कुल शुरू हो चुका है। पूरे बोर्ड के अधिकारियों, कर्मचारियों की ओर से जमकर मेहनत की जा रही है। आज भी हमने जिला स्तर पर नोडल अधिकारी, बोर्ड के जो असिस्टेंट सेक्रेटरी और डिप्टी सेक्रेटरी हैं, उन सभी को एक एक जिला निर्धारित किया है और वो उस जिले में जाएंगे और सभी फ्लाइंग स्क्वाड के वो इंचार्ज होंगे। वो सुनिश्चित करेंगे कि सभी फ्लाइंग स्क्वाड मुस्तैद हैं और किसी तरह भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, सभी मुस्तैद है और नकल रहित परीक्षा को हर हालत में सुनिश्चित करेंगे। बोर्ड सचिव डॉक्टर मुनीश नागपाल जी का क्या संदेश, क्या अपील हरियाणा वासियों से, विद्यार्थियों से, छात्रों से, अभिभावकों से रहेगी सर? मैं कहना चाहूंगा कि नकल रहित परीक्षा ये करेंगे, नकल रहित परीक्षा को सुनिश्चित करेंगे और उसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि ये एक हमारे लिए कानूनी प्रक्रिया तो है ही है, हमारी जिम्मेवारी है, लेकिन ये कहीं ना कहीं सामाजिक जिम्मेवारी भी है। सभी बच्चों के माता पिता को, अध्यापकों को, समाज को, हमारे सभी लोगों को आना पड़ेगा। इस सामाजिक बुराई को समाप्त करने में हमें सहयोग करना पड़ेगा और हम इसको हर हाल में
सुनिश्चित करेंगे किसी प्रकार की कोई नकल ना हो। शुक्रिया हरियाणा न्यूज से बात करने के लिए सर। डॉक्टर मुनीश नागपाल प्रतिबद्धता जताई थी कि नकल विहीन परीक्षाओं का संचालन सुनिश्चित करवाया जाएगा। रातों रात हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के सचिव बदले गए थे और उसके बाद चार्ज संभालने के अगले ही दिन तमाम अधिकारियों की बैठक आहूत की गई थी। उसके बाद एक्शन ये हुआ कि शाम को जो बैठक 7 बजे शुरू हुई थी, अल सुबह 4 बजे तक बोर्ड के तमाम अधिकारी कर्मचारी बैठक लेते रहे। तमाम रिपोर्ट तैयार की गई, माइन्यूट जो है वॉच किया गया तमाम चीजों पर। और उसके बाद जो आज नतीजा यह था कि नोडल अधिकारी प्रत्येक जिले में नियुक्त किए गए हैं। उन्हीं की जिम्मेदारी रहेगी कहीं पेपर लीक ना हो, अंदर किसी तरह का हस्तक्षेप ना हो, बाहर से किसी तरह की मोह इकट्ठी ना हो, और अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर जवाबदेही और जिम्मेदारी भी तय की जाएगी। याद होगा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के द्वारा 3 रोज पहले जिस तरह से कड़ा एक्शन लिया गया था, 25 पुलिस अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ जिस तरह से एक्शन लिया गया था, निलंबित किया गया था, उसके अगले दिन जिस तरह से प्रदेश के मुख्य सचिव के द्वारा निर्देश जारी किए गए थे तमाम विभागाध्यक्षों को, और साथ ही साथ खासतौर पर अगर बात की जाए तमाम जिलों के उपायुक्तों और साथ ही साथ जिला पुलिस कप्तानों को भी निर्देश जारी किए गए थे कि नकल किसी सूरत में नहीं होनी चाहिए। उसके बाद फिजा बदली सी दिखी थी और आज एक बार फिर से एक बड़ा एक्शन देखने को मिला है और आने वाले दिनों में यह एक्शन जारी रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, हरियाणा न्यूज। और इस मामले में हरियाणा न्यूज की टीम ने मुख्य केंद्र अधीक्षक अनूप अहलावत से भी बातचीत की है, वो भी आपको सुनवाते हैं। किस पद पे हैं सर आप? मैं सरकार चीफ सुपरिटेंडेंट। इस केंद्र में कौन सी पोस्ट है सर आपकी? मैं लेक्चरर। कौन से सब्जेक्ट में? आज आप अंदर थे उसमें एग्जाम सेंटर में पेपर करवा रहे सामान थे। देने के लिए गया हूँ मैं बच्चों ने, जैसे कोई बार ड्यूटी वाला में कोई काम की जरूरत है तो सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में आप पेपर करवाते हुए दिख रहे हो। 2-3 कमरों पेपर लेके आए थे, लेकिन मैंने उनको कह दिया आप वापस। आप 15 मिनट तक एक कमरे में रहे हैं वहाँ। बाकायदा जो डीवीआर की रिकॉर्डिंग है, जो आपके सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग है, उसमें आप साफ साफ दिख रहे ऐसा कुछ नहीं है, मैं सिर्फ सामान देने के लिए गया हूँ और कुछ नहीं। आपको कायदों का नहीं पता सर कि किस केंद्र में कौन जा सकता है? चीफ सुपरिटेंडेंट की क्या ड्यूटी है? इस बात का मेरे को नहीं। कब से चीफ सुपरिटेंडेंट बन रहे हैं सर आप? 3 साल हो गए। 3 साल से? तो 3 साल से पेपर अंदर करवा रहे थे आप? नहीं, मैं तो जाता ही नहीं। कभी नहीं जाते? कोई सामान पकड़ाने वाली बात अभी आज गया हूँ ना, तो कोई शक काम नहीं, मैं जाता ही आपके प्रेजेंस में टीचर भी थे वहाँ जब आप पेपर करवा रहे थे अंदर? नहीं। हाँ, सभी थे। तो पेपर मैं नहीं करवा रहा था। आपके सीसीटीवी कैमरे में सर, बिल्कुल मैं कमरे में बोलते अंदर गया हूँ, बोलते नहीं। जब बच्चे मान ले वो कुछ बोलने के लिए आए तो मैंने मना करे। कितनी देर तक रहे आप कमरे में? आपको नहीं लगता पेपर की गरिमा खराब होती है इससे? पेपर मैं नहीं करवाता। बच्चों ने स्टेटमेंट दी है सर, जो टीचर थे उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि आपने पेपर करवाया अंदर जाकर के जबरदस्ती। जबरदस्ती उन्होंने कहा कि जबरदस्ती आप अंदर आए, उन्होंने आपने पेपर करवाया है। सर वो तो रिकॉर्डिंग में दिख गया, जबरदस्ती गया हूँ ना गया हूँ मैं। रिकॉर्डिंग तो साफ साफ दिखाई रही है। जबरदस्ती गया हूँ आप अंदर कमरे में गए थे और वहाँ पे आप ये बताओ जबरदस्ती गया हूँ आप बताओ, समझदार। क्या आप जा सकते हैं कमरे में अंदर? मेरे को नहीं पता था इस बात का, सामान देने के लिए मैं गया था और क्योंकि आज कई सब्जेक्ट्स के पेपर थे इसलिए, और मेरा कोई काम नहीं। आपने बोल के पेपर नहीं करवाया? ना, मैंने नहीं करवाया। तो आपने सुना जो मुख्य केंद्र अधीक्षक अनूप अहलावत, जिन पर आरोप लगा है पेपर में वहां पर नकल करवाने का और जिनकी वजह से हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया। उस पूरे केंद्र में जो भी परीक्षाएं आज हुई 10वीं की, जिन जिन सब्जेक्ट्स की वहां पर परीक्षा हुई, उस तमाम परीक्षाओं को भी रद्द कर दिया गया है।